हेलो ऑल एंड वेलकम टू अवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। प्रीलिम्स प्राइम वीडियोस में आज हम ये देखेंगे कि नेपाल में रिसेंटली कौन से सिटीजनशिप अमेंडमेंट प्रपोज्ड है और उसका इंडिया में क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले तो रूलिंग पार्टी ने अमेंडमेंट्स प्रपोज किए हैं और कुछ टाइम पीरियड दिया है इस पर सहमति जुटाने के लिए या फिर इसके ऊपर रिकमेंडेशंस के लिए। द इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट इज़ दैट कि जो भी विमेन है, फॉरेन विमेन है, जो नेपाली मैन से शादी करके नेपाल में जाएंगी, उन्हें नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप दी जाएगी, बट उसके लिए 7 साल तक वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, बट दे हैव टू वेट फॉर 7 ईयर्स। ये सारे ही जो भी बाहर नेपाल के बाहर से आने वाले विमेन हैं उन सब के लिए ये लागू पड़ता है। ठीक है, और ये भी याद रखिए कि नेपाल में ये सिटीजनशिप का पर्टिकुलर जो लॉ है वो विमेन और मेन के लिए अलग है। मेन के लिए इट्स 14 ईयर्स। ठीक है, एंड यहाँ अफेक्ट क्या होगा, तो इट विल अफेक्ट द फैमिलीज़ इन नेपाल प्लेन्स ऑल्सो नोन एज द मधेस रीजन। ठीक है, तो यहाँ से एक्चुअली बिहार के साथ ये बॉर्डर करते हैं, हिमालय के फुटहिल में ये रहते हैं और इनके बीच में किनशिप बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। रोटी बेटी का रिलेशन बोला जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली, और रोटी बेटी का रिलेशन का एग्जैक्ट मीनिंग यही होता है कि दो कम्युनिटीज़ के बीच में, दो रीजन्स के बीच में इंटर मिंगलिंग या फिर इंटर मैरिज बहुत कॉमन होना। और इनका यही कहना है कि इससे इन सारी चीज़ों में थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। एंड एज़ पर द एग्जिस्टिंग क्लॉज, एग्जिस्टिंग रूल्स क्या बोलते हैं कि शादी होते ही इमीडिएटली विमेन को जो है वो सिटीजनशिप दे दी जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये तो हमने देख लिया कि 7 साल वेट करना पड़ेगा, बट ये यहाँ पे क्लियर करने की ज़रूरत है कि सिटीजनशिप के लिए भले ही वेट करना पड़ रहा है, बट देयर आर 7 डिफरेंट राइट्स गिवन टू विमेन हियर, जो कि डिफरेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर वोटिंग और इम्पोर्टेंट ऑफिसेस होल्ड करना, ये चीज़ें तो वो नहीं कर पाएंगी कि ठीक है, क्योंकि सिटीजनशिप नहीं है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेस नहीं होल्ड कर पाएंगी, बट अदर देन दैट अपना बिजनेस रन करना, प्राइवेट प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व होना, कहीं पे जॉब करना, ठीक है, और एजुकेशन लेना, इन सारी ही चीज़ों में, ठीक है, जो भी सोशो कल्चरल राइट्स हैं इनमें कोई कमी नहीं आएगी। बस सिटीजनशिप से रिलेटेड, जिनमें सिटीजनशिप इज़ मैंडेटरी, वो चीज़ें वो नहीं कर पाएंगे। एंड मधेसीज कौन है, तो मधेसीज आर दी रेसिडेंट्स ऑफ तराई रीजन इन दी साउथ ऑफ नेपाल एट द फुट हिल ऑफ हिमालयाज। ठीक है, तो प्लेन रीजन में रहने वाले लोग हैं ये, एंड द बॉर्डर विद बिहार। और मधेसीज में जो कास्ट्स और एथनिसिटी है वो बिहार और यूपी साइड से बहुत सिमिलर है, और इस वजह से यहाँ पे इंटर मैरिजेस काफ़ी कॉमन है। ठीक है, तो जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस वैसे भी हम जानते हैं, इंडिया नेपाल जिस तरीके से हमारा लोकेशन है। ठीक है, और जब भी बोला जाता है कि कल्चरल टाइज़ है, हमारे हिस्टोरिकल टाइज़ है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मेंशन करना ज़रूरी है। एंड जो पार्टीज़ ने अपोज किया है, दे बिलीव द चेंजेस विल इंट्रोड्यूस अनसर्टनिटी एंड टेंशन इन द सोसाइटीज़ एंड फैमिलीज़। और क्रिटिक्स ने इसे रेशियली मोटिवेटेड मूव भी बोला है, बट यहाँ पे याद रखिए इट्स नॉट अगेंस्ट इंडिया। मतलब इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट अभी हम देखेंगे आगे, तो वो जो भी कॉन्टेक्स्ट हो, बट ये स्पेसिफिकली अगेंस्ट इंडिया नहीं बोला गया है। ये बोला गया है कि कोई भी फॉरेन नेशनल वुमेन जब शादी करके आएंगी तो उनको 7 साल वेट करना पड़ेगा। तो एक बार रिवीजन के तौर पे हम इंडिया नेपाल का मैप देख लेते हैं। तो ये देखिए, नेपाल के साथ इंडिया के कौन से स्टेट्स बॉर्डर करते हैं, याद रखिए। सीक्वेंस से अगर याद रखेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो हमेशा या तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज एक सीक्वेंस याद रखिए। तो यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, ये नेपाल के साथ बॉर्डर करने वाले हमारे स्टेट्स हैं। ठीक है, और करंट कंटेक्स्ट क्या है, क्यों ये बार बार बोला जा रहा है कि ये थोड़ा सा रिटेलिएशन टाइप का मूव है। ठीक है, क्योंकि नेपाल ने अभी रिसेंटली अपनी जो पॉलिटिकल बॉर्डर है उसको रीड्रॉ किया है, और उसमें उन्होंने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिखपु लेक को ऑफिशियली इंक्लूड कर लिया है। तो ये कुछ रीजन थे जिनके ऊपर इंडिया और नेपाल के बीच में थोड़े बहुत डिस्प्यूट चल रहे थे। ठीक है, और रादर देन यहाँ पे एक हमारा एक मत नहीं था कि बाउंड्री कहाँ से आनी है। ठीक है, और रिसेंटली हुआ ऐसे कि इंडिया ने भी एक पिलग्रिमेज रोड निकाला था, हमें पता है इस रीजन से। तो नेपाल ने रिटेलिएशन में एक यूनिलैटरल मूव ले लिया था, और काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपु लेक, ये 3 नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, इन्हें पॉलिटिकल बॉर्डर में अपने इंक्लूड कर लिया था। तो ये है जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो आपको येलोइश कलर से यहाँ पे दिख रहा है, काला पानी, लिपु लेक एंड
धूरा, इनको उन्होंने ऑफिशियली अपने मैप में ले लिया है। और ये रिड्रॉ कर लेने के बाद भी उन्होंने एक एक्ट पास किया था इसे अप्रूव करने के लिए, वो एक्ट सक्सेसफुली पास हो गया था और अभी उन्होंने ये प्रपोज अमेंडमेंट्स पास किए हैं। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। याद रखिए, थोड़ा सा कंटेक्स्ट याद रखना ज़रूरी है, तो आपको आंसर्स में हमेशा मदद होगी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू डिड, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल होलिस्टिक फैक्ट्स। थैंक यू।